बिजली की क्या यहाँ पे परिस्थिति थी, घंटों घंटों यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं रहता था। Video series on your definition, an electrical टॉरेंट grid can पावर be खुद considered से one of the world's एक largest पैसा भी machines. खुद का बढ़ा So नहीं how does this सकती। machine? लोगों को पेनल्टी जमा करना या लोगों से विजिलेंस केस And करके cooling in पेनल्टी our जमा करना buildings. ये हमारा मकसद Electricity नहीं is a है। crucial resource, especially in urban areas, providing public security, safety, and health, and making possible everything from emergency response to modern medical care in hospitals to even the other utilities we require, like fresh water, sanitation system. City comes from how we manage पहले तो faults ये and समझिए कि provide टॉरेंट redundancy, खुद so मीटर that we rarely मैन्युफैक्चर face नहीं with करता है। blackout conditions. It's another inherent benefit of a grid that electricity can be rerouted when a piece of equipment having millions of people connected to the same grid smooths out the demand created by. जो बहुत अलग अलग तरीके की गलत फहमी या अफवाहें टॉरेंट पावर को लेके लोग फैला रहे हैं, आप कृपया उसको ध्यान न देके जो फैक्ट्स है उसको समझे। आपका स्वागत है लाइफ इन वेंडी चैनल पर। और जहाँ तक के लगता है कि आप टॉरेंट पावर की तरफ से फर्स्ट ऑफिशियल रिप्लाई करने वाले हैं। सही है अजीज भाई, मैं चेतन बदियानी, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर टॉरेंट पावर, आज आपके साथ भिवंडी की जनता के लिए थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन देना चाह रहे थे, इसलिए ये डिस्कशन आयोजित किया हुआ है। 2007 में लगभग 40% के आसपास यहाँ पे लॉसेस थे। बिजली की क्या यहाँ पे परिस्थिति थी, घंटों घंटों यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं रहता था। लोगों के ट्रांसफार्मर जब उड़ जाते थे तो उसको नए लगने में कई कई दिन लग जाते थे। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो आपका जो सवाल था कि भिवंडी के बारे में क्या सोच है, हम भिवंडी को आज इतने सालों में धीरे धीरे करके ही इस तरीके से पावर के दृष्टि से सुधार रहे हैं कि आज भिवंडी में पावर सप्लाई की रिलायबिलिटी और पावर सप्लाई की क्वालिटी प्लस पावर सप्लाई रिलेटेड कस्टमर सर्विसेज जो है उसके लिए हम प्राइड लेते हैं। आज भिवंडी में पावर लूम ये भिवंडी की लाइफलाइन थी। इसके साथ में एक ऑल्टरनेटिव बिजनेस लॉजिस्टिक्स, डेटा हब या फिर आप बोलेंगे कि गोडाउन, वेयर हाउसेज, ये भी डेवलप हुए हैं। क्यों डेवलप हुए हैं? क्योंकि आज यहाँ पे रिलायबल क्वालिटी पावर सप्लाई 24 आवर्स मिलता है। तो हाँ, भिवंडी के लिए, भिवंडी की गति के लिए लोगों को रिलायबल 24 आवर पावर सप्लाई देना ये हमारा एम है और हम उसी तरफ काम कर रहे हैं। देखिए, पहले तो लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि महाराष्ट्र के इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स के रेट जो है ये महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग डिसाइड करता है और अप्रूव करता है। अभी टॉरेंट पावर जो है ये आप सब जानते हैं भिवंडी में महावितरण की MSEDCL की फ्रेंचाइजी है। तो MSEDCL के जो महाराष्ट्र भर में रेट्स लागू है वही रेट्स भिवंडी के कस्टमर्स को टॉरेंट पावर द्वारा लागू है। टॉरेंट पावर खुद से एक पैसा भी खुद का बढ़ा नहीं सकती है। रेट बढ़ाने के, टैरिफ इंक्रीज करने के राइट्स या अधिकार टॉरेंट पावर को नहीं है। ऐसा सुना है कि टॉरेंट ने अभी वापस से कई सारे काम बढ़ाए। देखो, अप्रैल 23 से टैरिफ रिवीजन आया हुआ है। ये टैरिफ रिवीजन पूरे महाराष्ट्र में MSEDCL ने लागू किया हुआ है। इस टैरिफ रिवीजन के हिसाब से नए रेट्स जो लागू है ये अप्रैल 23 से MSEDCL के सभी कस्टमर्स को लागू है। तो इसमें आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं ये रिवीजन को आपको एक्सप्लेन कर दूं। कैसा है कि जो रिवीजन आया है इसमें रेसिडेंशियल कस्टमर्स के रेट थोड़े से बड़े हैं। तो ये रिवीजन के जो रेट रिवीजन हुआ है ये पूरे महाराष्ट्र में लागू है। इसके अलावा सारे भी दूसरे कंपोनेंट्स जो है उसमें भी रिवीजन आया हुआ है। बट ये रेसिडेंशियल के थोड़े से बड़े हैं तो कमर्शियल के थोड़े से कम हुए हैं, पावर लूम के थोड़े से कम हुए हैं। अगर मैं रेसिडेंशियल को छोड़ के कमर्शियल की बात करूं तो कमर्शियल के इसमें आज लगभग 38 पैसे प्रति यूनिट रिडक्शन हुआ है, रेट्स कम हुए हैं। कैसा है कि हम रेगुलरली लोगों को ये अपडेट्स भेजते भी रहते हैं, बिल के साथ, बिल के ऊपर ये डिटेल्स गए हुए हैं। आपका SMS भी, आपको जिनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स हैं उनको SMS भी भेजे गए हैं। हमने मई महीने में हमारा एक जनता दरबार होता है जिसको हम संवाद बोलते हैं। हमारे अर्श कस्टमर केयर आमपाड़ा में मई में एक जनता दरबार भी इसी विषय को लेके, जिसमें लोगों को ये जो रेट रिवीजन है इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन दे सके, लोगों तक पहुंचा सके। एक डेडिकेटेड जनता दरबार भी हमने आयोजित किया था और वहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने वहाँ पे अटेंडेंस लगाया था। लेकिन लगता है और लोगों को थोड़ा सा इसका अवेयरनेस करने की हमको ज़रूरत है।
ऐसा बोला जाता है शहर भर में कि टोरेंट के मीटर बहुत फास्ट है, इस पर आपका क्या बोलना है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये करेक्शन करना चाहूँगा, लोग जो ये बोलते हैं टॉरेंट के मीटर बहुत फास्ट है। आप पहले तो ये समझिए कि टॉरेंट खुद मीटर मैन्युफैक्चर नहीं करता है। आपके यहाँ पे मीटर जो लगते हैं, ये एमएससीडीसीएल स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से एमएससीडीसीएल अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ वेंडर्स से खरीदे गए मीटर्स होते हैं। ये वो वेंडर्स हैं जो नेशनली रिनाउंड वेंडर्स है, जैसे सिक्योर, जीनस, एल&टी, इनके पास से टॉरेंट मीटर्स खरीदती है और आपके यहाँ पे इंस्टॉल करती है। सेकेंडली, कैसा है कि ये मीटर्स जो लगते हैं आपके यहाँ पे, ये लगने के पहले NABL सर्टिफाइड लैबोरेटरी में इनका एक्यूरेसी टेस्टिंग होता है और उसके बाद ही इसको कस्टमर के यहाँ पे लगाया जाता है। दूसरा, कैसा है कि कस्टमर, आज भिवंडी में बहुत सारे लोगों की गलतफहमी है, अफवाहें फैली हुई है कि मीटर्स फास्ट है। तो आप अगर चाहे अपना मीटर किसी भी MSADCL लैबोरेटरी में या NABL लैबोरेटरी में अपने तरीके से उसका टेस्टिंग करा सकते हैं। लेकिन लोगों का बोलना है कि आप अलाउ नहीं करते दूसरा मीटर लोग लगाए। देखिए, ये भी एक प्रोविजन है, कस्टमर अगर खुद का मीटर लगाना चाहे बिल्कुल लगा सकता है। MSADCL के प्रोविजंस जो हैं या सप्लाई कोड के प्रोविजंस जो है, उसके हिसाब से कस्टमर चाहे तो खुद का मीटर लगा सकता है। इसके केसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। देखिए, विजिलेंस केसेस के बारे में थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। विजिलेंस केसेस क्यों होते हैं? क्योंकि लोग गैर कानूनी बिजली का इस्तेमाल करते हैं। पहले तो लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि गैर कानूनी बिजली का इस्तेमाल करना यह एक क्रिमिनल ऑफेंस है। टॉरेंट पावर जो है, गैर कानूनी बिजली इस्तेमाल पे विजिलेंस केस जो करती है, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 और MERC सप्लाई कोड रेगुलेशंस के तहत जो उसमें डिफाइंड है, उस प्रोसीजर के हिसाब से करती है। लोगों को पेनल्टी जमा करना या लोगों से विजिलेंस केस करके पेनल्टी जमा करना, ये हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग रेगुलराइज हो जाएं, मीटर के थ्रू पावर का इस्तेमाल करें। लोगों का गैर कानूनी बिजली का इस्तेमाल रोकने के लिए हमारे पास जो प्रावधान अवेलेबल है, उसके थ्रू उनके ऊपर विजिलेंस का केस किया जाता है। मेरी लोगों से गुजारिश है कि कृपया वे गैर कानूनी बिजली का इस्तेमाल ना करें। देखिए, क्या होता है, आप जब गैर कानूनी तौर पे बिजली का इस्तेमाल करते हैं, आप एक अनऑथोराइज्ड इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क तैयार करते हैं। लाइन का टैपिंग करके या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस का टैपिंग करके वायरिंग जो डाली जाती है, उससे एक अनसेफ, एक्सीडेंट प्रोन इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क तैयार होता है, जिससे इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो सकते हैं, हादसे हो सकते हैं, किसी की जान भी जा सकती है। ऐसे नेटवर्क को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए गैर कानूनी बिजली के इस्तेमाल के अगेंस्ट टॉरेंट पावर हमेशा से एक्शन लेती आई है और लोगों पे केसेस होते हैं। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि कृपया आप गैर कानूनी बिजली का इस्तेमाल ना करें, एप्लीकेशन करके मीटर ले और मीटर के थ्रू ही बिजली का इस्तेमाल करें। लोगों का ये आरोप है कि लाखों की पेनल्टी लगने के बाद 15-20 हज़ार में किस तरह से सेटलमेंट हो जाता है? देखिए, लाखों की पेनल्टी के अगेंस्ट 15-20 हज़ार या इतने अमाउंट में उतने अमाउंट में सेटलमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा इसमें। कैसा है कि आपके ऊपर जब गैर कानूनी बिजली वापर का केस होता है, विजिलेंस का केस होता है, तो उसकी पेनल्टी कैसे कैलकुलेट होनी है, इसका MERC सप्लाई कोड और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में फॉर्मूला डिफाइंड है। आपके यहाँ पे जो कनेक्टेड लोड है, टोटल कनेक्टेड लोड, उसमें डाइवर्सिटी फैक्टर, लोड फैक्टर को इंक्लूड करके आपका साल भर का यूजेज और उसका इंटू 2, यानी साल भर का यूजेज का 2 गुना, ये आपकी पेनल्टी बनती है। लेकिन आपके साथ डिस्कशन करने के बाद, यानी जब कस्टमर मिलने आते हैं, उनके साथ डिस्कशन के बाद अगर कंपनी एस्टैब्लिश कर पाती है, आइडेंटिफाई कर पाती है कि कम समय के लिए बिजली का इस्तेमाल हुआ है, जैसे महीने भर के लिए, 2 महीने भर के लिए, तो प्रोविजन में दिया हुआ है कि उसका रिवीजन उस तरीके से होना है, तो उसी तरीके से कंपनी वो पेनल्टी का रिवीजन करती है। टोरेंट पावर कंपनी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट वसूल रही है, आजकल ये बातें भी बहुत चर्चे में। सिक्योरिटी डिपॉजिट हर कस्टमर से उसका कनेक्शन लेते वक्त टॉरेंट पावर ही नहीं, हर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी द्वारा ली जाती है। MERC सप्लाई कोड के अनुसार आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो हर साल रिव्यू होनी है और कस्टमर आपका से जो सिक्योरिटी एडिशनल डिपॉजिट सिक्योरिटी लिया जाता डिपॉजिट है रिव्यू करने के वो बाद हर साल MSEDCL आपसे के पास होगा। जमा रहता है। फरवरी 21 में नया सप्लाई कोड जो आया, उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट को इस तरीके से डिफाइन किया गया है या इस तरीके से बताया गया है कि कस्टमर का साल भर का मंथली यूजेज का जो एवरेज है, उसका मंथली एवरेज का 2 गुना, यानी इंटू 2,
ये कस्टमर के रिकॉर्ड पे या सर्विस पे उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होनी चाहिए। तो उस तरीके से आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट एडिशनल आपको भरने को आता है, उसके लिए टोरेंट पावर द्वारा कस्टमर्स को इंटीमेशन लेटर भेजा गया है। ये पूरे महाराष्ट्र में हर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने कस्टमर्स को इंटीमेशन भेजा है। इसमें आपने आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे अप्रैल में, मई में, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में। MSEDCL ने भी कस्टमर्स में पूरे महाराष्ट्र में एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए इंटीमेशन भेजे हैं। उसी तरीके से भिवंडी में भी कस्टमर्स को हमने इंटीमेशन भेजा है। कस्टमर को ये समझना ज़रूरी है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ये आपके रिकॉर्ड पे यानी आपके सर्विस पे ही जमा होती है। आप अगर कल या किसी दिन आपका सर्विस डिस्कनेक्ट करते हैं, परमानेंटली डिस्कनेक्ट करते हैं, मीटर सरेंडर करते हैं, तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट का आपको रिफंड मिलता है। दूसरा, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी सर्विस के ऊपर जमा है, उसका हर साल आपको इंटरेस्ट दिया जाता है MSEDCL गाइडलाइंस के हिसाब से। पिछले साल सिक्योरिटी डिपॉजिट का अराउंड 4% प्लस का लोगों को इंटरेस्ट दिया गया है। एक और बड़ा मसला है कि नए मीटर लगाने से पहले पुराने बकाये के लिए लोगों को बहुत धक्के खाने हैं। और पहले जिसकी जगह होती है अक्सर ऐसा आता है कि काम किसी और का होता है और भरने किसी और को। देखिए, जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये एक रेगुलेटेड बिजनेस है। MERC सप्लाई कोड में बहुत क्लियरली दिया गया है सेक्शन 6 क्लॉज 6.2 में कि कोई भी नया कनेक्शन रिलीज करने के पहले किसी भी जगह के ऊपर अगर पुराना बकाया बाकी है तो कस्टमर को वो क्लियर करना है। कस्टमर को ये समझने की जरूरत है कि बकाया इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जो बाकी है ये जगह के ऊपर होता है। आपने अगर कोई जगह खरीदी है, उसके ऊपर पुराना बकाया बाकी है, चाहे वो किसी भी नाम का हो, वो उस जगह के ऊपर का बकाया बाकी है, तो वो आपको क्लियर करना रेगुलेशंस के हिसाब से ज़रूरी है। वो आप अगर क्लियर नहीं करते हैं तो उस जगह के ऊपर नया कनेक्शन देना रेगुलेशंस के हिसाब से कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है। फिलहाल तो हमारे सवाल यही तक है, लेकिन अगर हमारी जनता, हमारे व्यूअर्स अगर और भी क्वेश्चन हमें सजेस्ट करेंगे तो हम आपसे वापस से कांटेक्ट करेंगे और उम्मीद है आप इसका जवाब देंगे। बिल्कुल अजीज़ भाई, हम आपसे अगर आप चाहें इस बारे में डिस्कशन जारी रखेंगे और लोगों के अवेयरनेस के लिए, लोगों के एजुकेशन के लिए हम आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। और आखिरी एक बात ये थी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से भिवंडीकर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि आज जो बहुत अलग अलग तरीके की गलत फहमी या अफवाहें टोरेंट पावर को लेके लोग फैला रहे हैं, आप कृपया उसको ध्यान न देके जो फैक्ट्स है उसको समझे। गलत चीज़ों को लेके, आप गलत अफवाहों को लेके कहीं पे कुछ गलत ना फैलाएं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कोई भी कहीं भी क्वेरी है, कंसर्न है, आप हमारे कस्टमर केयर में आके डिस्कस कर सकते हैं। मैं लोगों से अपील करूंगा आपके द्वारा कि वे चाहें तो कस्टमर केयर टोरेंट पावर से कभी भी संपर्क करके किसी भी बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।